हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे जिस चीज के बारे में, वो था कि नर्स्ट इक्वेशन को फुल सेल पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे एप्लीकेबल किया जाए, कैसे उसकी एप्लीकेशन को हमने देखा था। हमने दो केस पढ़े थे। एक तो जिसमें क्या था, चार्ज सेम था, यानी कि पूरे सेल में चार्ज सेम था। दूसरा क्या था, दूसरा केस ये था कि चार्ज डिफरेंट था। आज हम केस नंबर थर्ड पढ़ेंगे, तीसरा केस थर्ड। इसमें क्या है, कंसंट्रेशन सेल को पढ़ना है हमें। किसको पढ़ना है? कंसंट्रेशन सेल को पढ़ना है। कंसंट्रेशन सेल क्या है भाई? कंसंट्रेशन सेल वो सेल होगा जिसके अंदर सैचुरेशन की वजह से, एट इक्विलिब्रियम सैचुरेशन आने की वजह से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन में चेंज होगा। मेटल सेम रहेगा, मेटल का सॉल्यूशन सेम, उसी मेटल आयन का हमें सॉल्यूशन लेना है सेल में, और सेम एनोड और कैथोड दोनों जगह सेम मेटल की इलेक्ट्रोड होगी, सेम सॉल्यूशन रहेगा। हम चेंज कहां होगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। जैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से सेल वर्क करेगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। इसको हमें देखना है जनरल कंसंट्रेशन सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे जैसे मेटल सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हुआ, मेटल प्लस एक्स एक्वस में, ठीक है, सॉलिड ब्रिज लगाया मैंने, और सेम मेटल प्लस एक्स एक्वस कैथोड पर क्या हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेटल सॉलिड सेम में। ये एनोड, ये कैथोड, ये पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। मेटल सेम, सॉल्यूशन सेम। अब है क्या, कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं C1, इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2। सिर्फ कंसंट्रेशन में ही डिफरेंस है। किस चीज में डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की बात करें कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। टेम्परेचर हमारा है इज इक्वल टू 298 केल्विन, और जब 298 केल्विन है, हमें पता है ई नोट सेल क्या होता है। ई नोट सेल इज इक्वल टू में ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ई सेल क्या होता है, यानी नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन log बेस 10 क्यू। ये नर्स्ट इक्वेशन है। इतना डाटा तो हमें पता ही होना चाहिए, सिंपल सी बात। अब इतनी प्रैक्टिस तो कर चुके हैं कि ये तो सब कुछ याद होना चाहिए आपको, है ना। अब देखो यहां जो रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा हाफ सेल का, वो क्या होगा, ई नोट m प्लस एक्स से किस में जा रहा है, m सॉलिड, ये एक्वस है, वो कितना है, x मान लेते हैं। वो कितना है, x मान लिया हमने कि x होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगाएं। नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन ले रहे हैं, डिवाइड बाई 2 log बेस 10 क्यू। ये हमारी इक्वेशन है। हमें तीन चीजें निकालनी है, पहले ई नोट सेल, फिर n, यहां पर जो n है वो निकालना है, और q की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज निकालते हैं क्या, ई नोट सेल कैसे निकालेंगे। जब ई नोट सेल निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है भाई, सबसे पहली चीज क्या है, ई नोट सेल कैसे निकालेंगे। इक्वेशन हमारे पास है कि ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसका मतलब क्या हुआ, x, क्योंकि सेम ही मेटल है, सेम ही सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड कैथोड का क्या होगा, x, माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का क्या होगा, x, इसका मतलब 0। तो अब एक चीज को, एक पॉइंट को ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन सेल में ई नोट सेल हमेशा 0 होगा। ई नोट सेल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कंसंट्रेशन सेल में 0 होगी। इस चीज को ध्यान रखना। पहला सोल्व हो गया, पहला पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा क्या है, n कितना है, n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हम पहले एनोड वाली इक्वेशन लिखते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे हो रहा है m सॉलिड है, वो क्या कर रहा है, अपने m प्लस x में कन्वर्ट हो रहा है, x इलेक्ट्रॉन लूज करके। कैथोड पे क्या हो रहा है, देखते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है, जो m प्लस एक्स एक्वस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, x इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, m सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। टोटल इक्वेशन क्या होगी, ms सॉलिड ms से कट जाएगा, ठीक है,
एक्स इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, इक्वेशन क्या बनेगी? अब देखो कंसंट्रेशन मान रखे हमने C1 और C2, तो यहां देखो M प्लस एक्स एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी C2, इससे क्या बनेगा M प्लस एक्स एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है C1। सिंपल सी बात है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा कि M प्लस एक्स एक्वस और M प्लस एक्स इक्वल, ये इनको काटा क्यों नहीं? सॉलिड को तो इसलिए काटा क्योंकि उनकी एक्टिविटी हमेशा 1 होती है। सॉलिड मेटल की एक्टिविटी हमेशा 1 होती है, तो उसको लिखते नहीं है, काट दिया, कैंसिल कर दिया। टोटल इक्वेशन में एक्स इलेक्ट्रॉन को काट दिया, बराबर है, ठीक है। अब क्या बचा ये, अब इनको क्यों नहीं काटा? क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन मैंने पहले बोल दिया कि इनकी सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, यानी इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग, इसलिए इनको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, प्रोडक्ट्स को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो अब देखो n कितना आया, n है x इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब n इक्वल टू क्या है, x होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि x इलेक्ट्रॉन ही तो लिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। तो अब ई नोट सेल क्या होगा, सॉरी अभी तो 2 ही निकाले ना, तो तीसरी इक्वेशन भी निकाले, तीसरी चीज भी निकालेंगे, Q क्या होगा। Q क्या होता है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ एनोड माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैथोड, सॉरी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ एनोड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कैथोड। इसका मतलब क्या हुआ, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, एनोड का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कौन सा है C1, और इसका क्या है C2, ठीक है। Q तो Q हमारा निकल गया है C1 बाई C2। टोटल इक्वेशन को इसी में पुट कर दो, E सेल निकल जाएगा, E सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल क्या होगा 0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई x log बेस 10, और Q की वैल्यू क्या होगी C1 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई C2 की कंसंट्रेशन। ये हमारी नॉस्ट इक्वेशन होगी इस टाइप के सेल के लिए, यानी कंसंट्रेशन सेल के लिए। अगर हमें ई सेल निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, इस इक्वेशन से सोल्व करेंगे। ये तो था जनरल तरीका। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, हो गया। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कंसंट्रेशन सेल वाला एक एग्जांपल लेके करते हैं, चलो ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, मेटल भी सेम, यानी इलेक्ट्रोड सेम मेटल की, और हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोड के साथ साथ सॉल्यूशन भी सेम मेटल का ही होगा। सिर्फ और सिर्फ किस चीज में चेंज आएगा, कंसंट्रेशन, दोनों हाफ सेल की कंसंट्रेशन में चेंज होगा, कंसंट्रेशन अलग अलग होगी बस, बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। और ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये है भाई, कॉपर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2 प्लस एक्वस, ठीक है। साइड ब्रिज मैंने लगाया, कॉपर 2 प्लस एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। इसकी कंसंट्रेशन से 0.01 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। ई नोट सेल की वैल्यू हमें पता होती है कि कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज है, बाकी सब सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज सेम, मेटल सेम, सॉल्यूशन सेम, आयन सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन सेल है, और कंसंट्रेशन सेल का ई नोट क्या होता है, ई नोट सेल क्या होता है, 0 होता है हमेशा। नॉइस इक्वेशन हमें पता है, तो नॉइस इक्वेशन इसके लिए अप्लाई करो। ई सेल इज इक्वल टू में ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, n log बेस 10 Q, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। ई नोट सेल हमारा पहले ही निकल गया कि फर्स्ट थिंग क्या है, ई नोट सेल, और ई नोट सेल क्या होता है, इसके लिए हमेशा 0 होता है। ई नोट सेल किसके लिए, कंसंट्रेशन सेल के लिए हमेशा क्या होता है, 0 होता है, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट निकालना है। सेकंड पॉइंट क्या है, n की वैल्यू निकालनी है, हमें n निकालने हैं। n कितने हैं भाई, n यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, जितना चार्ज सेम है उतना ही n हो जाएगा फिर, ठीक है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। Q क्या है यहाँ पर, Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू होगी एनोड वाले की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कैथोड वाले की कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एनोड प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया, यही तो Q है। इसी को हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/10 भी बोल सकते हैं, इसका मतलब 10⁻⁻1 भी बोल सकते हैं इसी को ही, ठीक है, 10⁻⁻1। अब इसको हम पूरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल तो 0 होता है कंसंट्रेशन सेल के लिए, माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी आई 2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एन की वैल्यू 2 आई, log बेस 10, और Q की वैल्यू क्या आई 10 रेज टू दी पावर -1, और ये कौन सा फॉर्मूला आता है log बेस a की पावर b इज इक्वल टू b। सिंपल सी बात है, log बेस 10 10 रेज टू पावर -1, तो क्या आ जाएगा आंसर, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी -1 आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ई सेल निकल जाएगा हमारा, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0 को हटा दो डायरेक्ट, माइनस 0.0295, 2 से इसको कट कर दिया, ये आंसर आया, इनटू में -1 कर दो तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 0.0295 वोल्ट, 29295 वोल्ट, ठीक है, ये हमारा ई सेल की वैल्यू आ जाएगी इससे। ये था थर्ड केस और आखिरी केस नर्स्ट इक्वेशन का, नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जब बात करते थे, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था, तब थर्ड केस ये था। इसको ऐसे करेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी मेजर किया जा सकता है, यानी इसकी एक रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी होती है। तो अब उसी एप्लीकेशन पार्ट को हम देखेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन की नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कि हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। क्या है, मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको के ई क्यू भी लिख सकते हो और आपकी एनसीईआरटी बुक में के सी लिखा मिलेगा, ठीक है, के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में के सी भी लिखा मिलेगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ के इक्विलिब्रियम फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके हमें क्या मेजर करना है, के इक्विलिब्रियम मेजर करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होती है। एक सिंपल सा सेल लेते हैं, जो डेनियल सेल सबसे पहले हमने ड्रा किया था, उसकी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, ठीक है, जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक सॉलिड कॉपर एक्वस, जिंक 2 प्लस एक्वस और कॉपर सॉलिड। ये डेनियल सेल हमने ड्रा किया था। सेल कैसे ड्रा किया था, 2 कंटेनर लिए थे, ठीक है, दोनों कंटेनर लिए थे, यहाँ एक रोड डाली थी जो किसकी थी, जिंक की, इसके अंदर जो सॉल्यूशन डाला वो कौन सा था, जिंक सल्फेट का, ठीक है, यहाँ से जिंक 2 प्लस निकल के किस में जा रहे थे, सॉल्यूशन में जा रहे थे, यहाँ कौन सा सॉल्यूशन डाला हुआ, यहाँ इलेक्ट्रोड कौन सी डाली थी, कॉपर की, यहाँ सॉल्यूशन कौन सा डाला हुआ था, कॉपर सल्फेट का, किसका, कॉपर सल्फेट का, सॉल्यूशन में से कॉपर 2 प्लस आयन निकल के इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे, हमने बीच में क्या डाल दिया, एक सोल्ट ब्रिज डाल दिया, ठीक है, केसीएल इसके अंदर भरा हुआ है, इसको कनेक्ट कर दिया एक वोल्टमीटर से, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट एनोड, ये पॉजिटिव पार्ट कैथोड, ये हमारा सेल था। हम क्या देख रहे थे शुरुआत में, जब तक हमने साल्ट ब्रिज को नहीं डाला था, हम क्या देख रहे थे कि कुछ टाइम के बाद में वोल्टमीटर रीडिंग 0 शो करता है, तब क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, यानी सैचुरेशन आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन है जिंक 2 प्लस आयन की वो तो बढ़ती चली जा रही है और इसकी कंसंट्रेशन घटती चली जा रही है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग फिर क्या होती है, थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद डाउन होनी शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां हो जाता है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कहां चली जाती है, यहां पर चली जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। रोड पर यहां रोड घटनी शुरू हो जाती है, वहां रोड बढ़नी शुरू हो जाती है। यहां एक टाइम ऐसा आता है जब ये पूरा सेल वर्क करना बंद कर देता है, यानी वो कौन सा टाइम आता है, इक्विलिब्रियम। इसमें क्या केस बन रहा होता है, जिंक 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या इंक्रीज हो रही होती है, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या लगातार डिक्रीज हो रही होती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका इंक्रीज करना और इसका डिक्रीज करना बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, तब ये सेल क्या करेगा, वर्क करना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ही नहीं होगा, तो क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी दोनों की इक्विलिब्रियम एक स्टेज आ जाएगी। उस स्टेज पे क्या होगा, सैचुरेशन आ जाएगा, यानी अब कोई वर्क नहीं हो रहा, वहां पे सैचुरेशन आ जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पर
सेल की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सैचुरेशन है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q क्या होता है, Q को हम क्या लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन कोएफिशिएंट किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, नॉस्ट इक्वेशन डालनी है। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 298 केल्विन दिया हुआ है, तो नॉस्ट इक्वेशन डालो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन log बेस 10, और यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है, यही तो रखना है आपको। अब देखो ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, हमने बता दिया कि ई सेल की वैल्यू 0 होगी इक्विलिब्रियम पे, ये 0, तो ई नॉट सेल माइनस में 0.059 डिवाइड बाई एन log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ई नॉट सेल, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, log बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट सेल इंटू एन डिवाइड बाई 0.059 वोल्ट, किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। यहां से इसका एंटीलॉग लेके हम के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो वो है जो कंपटीशन में आपको इजी लगेगा फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला है। आपकी बुक में क्या लिखा है उसको बताऊंगा अभी, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, हो गया, ओके। अब देखो आपकी बुक में क्या है, सेम सेल है, ये जिंक और कॉपर वाला, इसी के लिए बता रहा हूं आपकी बुक कैसे रिप्रेजेंट करती है, एनसीईआरटी की बुक कैसे रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, बस हमने जिस तरीके से अभी तक सारी चीजें की हमने उसी तरीके से लिखा है, और बुक ने जिस तरीके से किया बुक ने उस तरीके से लिखा है, सिंपल सी बात है। बुक के लिए ई सेल की वैल्यू क्या हो, अब यहाँ पे ई सेल तो हमें पता है कि 0 ही होगा, ठीक है, और ई नॉट सेल क्या होगा, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF। अब उन्होंने क्या किया है, ln को log में कन्वर्ट कर दिया है, ln को log में, नेचुरल log को log में कन्वर्ट कर दिया है, और इसको क्या लिखा है, जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ एनोड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कैथोड। सिंपल है, सेम ही तो चीज है। हमने इसको क्या लिख दिया था, log कैसी, वो भी लिखेगा, लेकिन अभी नहीं, बता दूंगा कैसे। अब क्योंकि हम इस जिंक वाले का एग्जांपल ले रहे हैं, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, इस सेल की बात कर रहे हैं, डेनियल सेल की, तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इसी को सोल्व करके बताता हूं, तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। तो अब सिंपल सी बात करते हैं कि ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है हमें। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ई नॉट सेल को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इस साइड भी माइनस उस साइड भी माइनस, दोनों माइनस कैंसिल, यानी दोनों को पॉजिटिव में लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 RT डिवाइड बाई 2F इज डिवाइड बाई 2F log ऑफ जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। ये सिंपल इक्वेशन, इससे क्या आएगा, ई नॉट सेल निकल जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा, ई नॉट सेल निकल जाएगा। और इसी को उसने कन्वर्ट किया है किसमें, जो इक्वेशन हमने लिखी थी उसी में उसने क्या लिखा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई 2, 0.059 डिवाइड बाई 2 log Kc, और यही के इक्विलिब्रियम है, इसी को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मानेंगे ना, यही तो log Kc, यही होगा पूरा का पूरा। हमने यहाँ log के इक्विलिब्रियम लिख दिया था, इन्होंने क्या लिख दिया, Kc लिख दिया है, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1.1 वोल्ट के इक्वल। क्यों 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस डेनियल सेल के लिए हमने क्या निकाला था, हमने क्या निकाला था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू
ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो वो किसके इक्वल था 0.34 वोल्ट, ठीक है, माइनस में माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो ई नोट सेल हम निकाल चुके हैं इसी डैनियल सेल के लिए, वो कितना था 1.1 वोल्ट, और ई नोट सेल की इक्वेशन क्या थी, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हुआ, सिंपल सी बात है ना, ये किसके इक्वल हुआ, इसके इक्वल हुआ। तो अब log Kc की वैल्यू क्या होगी, log Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log Kc इज इक्वल टू क्या होगा 1.1 वोल्ट इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059 वोल्ट, सिंपल। अब इसी को हम क्या बोल देंगे, रिजल्ट बोल देंगे। log Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37.288, इसके आसपास कुछ आएगी, 37.288 के आसपास आ जाएगी इसकी वैल्यू, log Kc की वैल्यू। और इसी को हम क्या लिख देंगे, अगर log निकालेंगे इसी का Kc की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻37 एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन होगी ये वैल्यू, 298 केल्विन पे होगी। क्यों, क्योंकि हम जब इस इक्वेशन को लिखते हैं 0.059 वाली, तो ये 298 केल्विन पे होती है टेम्परेचर पे, और जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो ये एट एनी टेम्परेचर है। ये क्या है, नॉन्स्ट इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर, और ये इक्वेशन कौन सी है, जो नॉन्स्ट इक्वेशन होगी सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन टेम्परेचर पे होगी। तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे आगे की बातें, कंडक्टेंस क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, आयंस की कंडक्टेंस कैसे आती है, उस चीज को हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना होगा।